हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भाई आज हमारा टॉपिक है फोर्थ और क्लास है हमारी फिफ्थ, क्योंकि एक टॉपिक जो बीच में था वो थोड़ा सा लेंथी था, हमने उसकी 2 क्लासेस ली है। तो फोर्थ टॉपिक है और टॉपिक का नाम है आश्रय और परिवार। परिवार के बारे में हम जानेंगे कि परिवार में कौन कौन रहता है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है कि उसको हम एक परिवार कहते हैं, ठीक है, क्या उसके कार्य होते हैं। और आश्रय की बात करें तो भाई मनुष्य जो है वो कैसी जगह पर रहता है, या मतलब जिस जगह पर रहता है उस कैसे मकान होते हैं, किस टाइप के मकान होते हैं, तो उसके बारे में, उसकी जलवायु के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर है। मैं हर एक क्लास में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्लासेज है जिसमें नए स्टूडेंट जुड़ते हैं जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हुई होती। तो प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं 2011 से लेकर 2020 तक के जो प्रीवियस ईयर है वो हम कर रहे हैं। सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, फालतू का हम टाइम वेस्ट करते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत ही डिटेलिंग के साथ, कंटेंट की नीड नहीं होगी आपको, और कंटेंट हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये टेट में पूछे हुए क्वेश्चन है। टेट आपका रीट, सी टेट, यूपी टेट, इन सब में, एस टेट, इन सब में आपके क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। तो ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है। कानूनी आयु पूछी है, तो आप झट से कौन सा लगाएंगे भाई, आप कौन सा लगाएंगे। आप देखेंगे नहीं, आप ये 21 वर्ष देख के और ये लगा देंगे कि हाँ भाई 21 वर्ष होती है लड़कों की, तो ठीक है। आगे नहीं देखेंगे कि आगे 21 वर्ष लिखा हुआ है दोबारा से, नहीं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ऑप्शन में शायद ये इधर 21 था, इसमें जो पेपर में आया था उसमें, बट इसमें ये शायद बुक में जो है हो गई है मिसप्रिंट, ठीक है। तो ऐसे था, तो बहुत बच्चों ने जो ना है ये वाला ऑप्शन ठीक कर दिया था कि 21 वर्ष है लड़कों की और लड़कियों की है 18 वर्ष। बट इसने क्या पूछा है, लड़कियों एवं लड़कों की, पहले लड़की की पूछा है फिर लड़कों की पूछा है। तो लड़कियों की एज होती है आपकी 18 वर्ष और लड़कों की होती है 21 वर्ष। तो आपको आंसर क्या करना है, बी। हड़बड़ाहट नहीं करनी भाई, जल्दबाजी में हम कर देते हैं। ये यहाँ ना जो इसमें है ना मिसप्रिंट बुक में मतलब दिया हुआ नहीं है, बट जो पेपर में जो आया था ना उसमें यहाँ 21 था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी, क्योंकि उस टाइम हम घबरा जाते हैं, मतलब पेपर वो जगह ही ऐसी होती है, तो जल्दबाजी में हम कर देते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि लड़कियों और लड़कों के विवाह की पूछे तो 18 एवं 21 वर्ष एज होगी। और यही सेम क्वेश्चन फिर यहाँ भी पूछा है, आप देख सकते हो। ये भी रीट में आया क्वेश्चन है, अभी करवा देती हूँ मैं इसको। ये भी रीट में आया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, भारत में लड़के और लड़कियों की, यहाँ पहले लड़के की पूछी है फिर लड़की की पूछी है। तो लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है। क्रमशः इसने क्रमशः स्पेशली बोला है, ठीक है। कहीं आप ऑब्जेक्शन लगा दो बाद में कि भाई हाँ ये होती तो है, जैसे इसमें भी 18 और 21 दे रखा है ना। तो लड़के और लड़कियों की आयु क्या होगी, 21 वर्ष और 18 वर्ष। तो ए इज राइट आंसर। तो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ईवीएस की यही तो खासियत है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है आपका वो 2006 में पारित किया गया, ठीक है। कब पारित किया गया भाई, 2006 में आपका बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी परिवार की कौन सी विशेषता जो है, इनमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो परिवार की नहीं है, जिसको हम नहीं कह सकते कि भाई ये परिवार की विशेषता है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है भी। कईयों के बच्चे नहीं होते, कुछ ऐसे कपल होते हैं अकेले रहते हैं या फिर बच्चे बाहर रहते हों, तो ठीक है, बट वो परिवार है। भिन्न लिंग वाले वयस्क अगर रह रहे हैं तो वो परिवार है आपकी। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है, नहीं भाई। अगर प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होने लग जाए, कहते हैं ना कि अलग अलग गांठी अगर होने लग जाए तो वो परिवार, मतलब वो घर नहीं चल सकता। हमारे गाँव में ऐसी कहावत है कि गांठी अगर सारे अलग अलग करने लग जाए तो भी फिर उनका काम नहीं चलता। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। पर वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, बिल्कुल ठीक है। सुरक्षा एवं बच्चों का जो साझा उत्तरदायित्व हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बी है वो आपका रोंग है, बिल्कुल रोंग है। हालांकि आप कुछ कुछ बोलेंगे कि ये भी तो हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं ठीक है आपका, 2 लोग वयस्क लोग साथ रहते हो तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है, किसी भी एंगल से सही नहीं है। कुत्ता मछली का आवास क्या है, कुत्ता मछली का आवास क्या होता है। तो भाई ये इसका आवास जो है समुद्र होता है। कुत्ता मछली नाम है ये, कहीं सोचो कुत्ता मछली ये क्या हो गई, तो ये समुद्र में पाई जाती है। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से आता है, सीजीटेट में आया क्वेश्चन है 2011 में। बिल्कुल बचकाना वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आंख बंद करके कर सकते हो, बट आंख बंद करके करना नहीं है, क्योंकि गोला जो है ना गलत भरा जाएगा,
नंबर नहीं मिलेंगे। तो परिवार से सीखता है भाई सबसे पहले जो समाजीकरण का पार्ट जो है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार हम किसको मानेंगे? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार नहीं भाई, ऐसा ये क्या मतलब हुआ? परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। तो ये वाला तो हो गया आपका संयुक्त परिवार, जिसमें संपूर्ण परिवार यानी कि दादा दादी या किसी के साथ नाना नानी या उनके बच्चे या मौसी वगैरह, मामा वगैरह, अगर ऐसा कुछ रहते हो तो वो संयुक्त परिवार में आपका आता है। केवल पति पत्नी नहीं। एकल परिवार की अगर बात पूछे तो इसमें परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो। यहाँ ये ऑप्शन दे रखा है। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो शायद आप ये करते केवल पति पत्नी कर सकते थे, क्योंकि फिर जब ये ऑप्शन ही नहीं है, बट यहाँ ऑप्शन अगले ने दे रखा है कि माता पिता और उसमें उनके बच्चे, तो ये आपका राइट माना जाएगा। ऐसा नहीं है, बात को पकड़ के नहीं बैठना कि भाई मैडम ने तो ये बताया था, उस क्वेश्चन में ये ठीक करवा दिया था कि हाँ भाई दो वयस्क अगर रहते हैं भिन्न जेंडर वाले तो वो परिवार है, बट ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना क्या पूछा है। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, 7 हमने कर लिया था पहले ही, मैंने बता दिया था आपको। आगे ये देखिए दे रखी है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ये बात आपको पता है। और यदि दादा दादी व अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है या हम कहें संयुक्त परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक परिभाषा है। रमा अपने छात्रों के प्रति बहुत असंवेदनशील है? नहीं। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है? क्यों नहीं है, समावेशी तो है, वो तो सबको बता रही है। वो ऐसे, इसने ऐसे थोड़ा ना लिखा है कि विशेष बच्चों को बता रही है या पर्टिकुलर इस लड़कियों को बता रही है या लड़कों को बता रही है या फिर स्पेशल बच्चे हैं उनको बता रही है, ऐसा नहीं लिखा। परिवार की अवधारणा को इसी तरीके से ही सिखाया जाना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। परिवार की जो अवधारणा है, परिवार के बारे में बच्चों को सिखाना है तो वो बिल्कुल इसी तरीके से समझाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन के बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे चुटकियों में होने वाले है ना, बट फिर भी गलत कर देते हैं। ईवीएस आसान है, बहुत आसान है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। यहाँ घर, ये सीटेट में आया क्वेश्चन है, तो यहाँ नाम दिए हुए हैं और आपको इनसे मैच करना है, जबकि मैंने मैच कर रखा है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी, इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि जब बुक में पहले से मैच किए हुए थे और मैंने ध्यान नहीं किया, फोटो ले ली और बाद में मैंने देखा कि हाँ भाई ये मैच है। पर चलो कोई नहीं, मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊंगी, इस बात को इग्नोर करना। आप सामने की दिख रही हैं, मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख। सबसे पहले हम मनाली के घरों की बात करते हैं कि मनाली के घर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। मनाली हम कहें या लद्दाख साइड अगर हम कह सकते हैं, तो मनाली की साइड जो है ये पहाड़ी इलाका होता है। यहाँ पे बारिश भी होती है ज़्यादा और बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है, आपको पता है ना। तो इनकी जो छतें होती है वो ढलवा होती है। मनाली साइड के जो घर होते हैं इनकी छतें ढलवा होती है, ताकि जो बर्फ़ वगैरह गिरे तो वो नीचे खिसक जाए, है ना, और बारिश का पानी भी रुके ना, वो नीचे गिरता रहे आपका। ओके। कभी कभी कहीं कहीं मतलब कुछ कुछ घरों में या कहीं कहीं समतल भी होती है। एक आधे मकान की जो छत होती है वो समतल होती है, वो मतलब कोई फसल वगैरह सुखानी होती है, सब्जी वगैरह सुखानी होती है, फ्रूट वगैरह सुखाना होता है, तो उसके लिए वो समतल भी रख लेते हैं कुछ कुछ मकानों की, बट सबकी नहीं होती। मोस्टली जो होती है वो ढालू होती है, उसकी छतें जो है तिरछी होती है छतें, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। और अगर मैं बात करूँ तो मनाली में जो है वो 2 मंजिला मकान आपके पाए जाते हैं। नीचे वाली में जो है वो पशु रखते हैं, पशु वगैरह पालते हैं ना, वो रखते हैं, और ऊपर जो है वो खुद रहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा आपका? ये सेकंड वाला ही, कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, हाउस बोट टाइप अगर हम कहें तो वो कहाँ होते हैं? मनाली में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान के घर कैसे होते हैं? मिट्टी के घर, आपने सुना भी होगा, देखे भी होंगे। हरियाणा राजस्थान के पास वाले जो हैं, राजस्थान वालों को तो पता ही है, उनके तो होते ही हैं, हरियाणा वाले और पंजाब वालों को भी पता है ना। तो राजस्थान के जो मिट्टी के घर होते हैं और जिनकी छतें जो होती है झाड़ियों से बनाई जाती है, या हम कहें पेड़ों के तनों से बनाई जाती है, छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं उनसे बनाई जाती है। और घर जो होता है वो मिट्टी का होता है, यानी कि कच्चा होता है, काफ़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें होती है। और घर को जो है गारा हम बोले तो एक तरह से गोबर और मिट्टी का जो है वो मिलाया किया जाता है, घोल तैयार किया जाता है और उससे गारा लगाया जाता है। और मैंने भी लगाया हुआ है अभी गारा, तो मैं आपको बताऊं कैसे लगाते हैं। ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है, मतलब मज़ा भी आता है भाई इस काम में सच्ची में, है ना। तो ऐसे लगाया जाता है, जिसको हम गोबर लीपना कहते हैं।
तो वो किया जाता है। और इसके फर्श पर भी जो है लिपाई की जाती है, इसकी गोबर से लिपा जाता है फर्श को भी, और दीवारों को भी लिपा जाता है। दीवारों को इसलिए लिपते हैं ताकि वो एक तो टूटे फूटे ना, उसमें मतलब ठीक रहे, वो कीड़ा ना लगे, क्योंकि दीवार में दीमक वगैरह भी लग जाती है। इसी रीज़न के लिए फर्श पे लगाया जाता है, ताकि कीड़े वीड़े ना हो, और जो है वो ठीक अच्छा रहे, फर्श दिखने में भी सुंदर हो। सुंदरता के लिए भी लगाया जाता है, बड़ा सुंदर लगता है जब गारा लगाते हैं ना 3-4 दिन, वो बड़ी मिट्टी लाल लाल चमकती है, ऐसे बहुत सुंदर लगती है। त्योहार पे तो हमेशा लगाते हैं कि हाँ त्योहार आया तो लगाना है, घर को लीपना है, तो ये होता है। और मोटी दीवारें होती है ताकि गर्मी जो है वो अंदर ना आ जा सके। इनमें जो है गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती और ठंड भी ज़्यादा नहीं लगती इन मकानों में, तो ये इसकी खासियत है। असम के मकान कैसे होते हैं भाई? असम के मकान अगर मैं बात करूँ तो वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, आपको पता है, बाढ़ भी आ जाती है। तो ऊंचे ऊंचे बांस पर मकान बनाए जाते हैं, बांस पर लकड़ी के घर होते हैं, बांस पर बनाए जाते हैं ऐसे। और बांस जो होता है आपका 10-12 फुट होता है। तो अब 10-12 फुट मैंने बोल दिया, तो अब इस चीज़ की रटा मत लगा देना कि भाई आपने 10-12 फुट बोला और पेपर में आ गया 3-4 मीटर ऊंचाई आ गई। तो बात तो एक ही ना, 10-12 फुट कह लो या 3-4 मीटर कह लो या 2-3 मीटर कह लो या 4-5 मीटर भी आपको कह सकता है, तो बात एक ही है। खुद थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लेना कि हाँ क्या पूछा है। तो खंभों पर बनाए जाते हैं, और क्योंकि बाढ़ यहाँ आती रहती है तो उसमें नुकसान ना हो इस वजह से, तो इस टाइप के होते हैं। आगे है लद्दाख। तो लद्दाख का अभी जस्ट हमने पढ़ा, कुछ ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा खास फर्क नहीं है लद्दाख और मनाली वाले में। हाँ, लद्दाख की ये चीज़ है कि यहाँ ये क्या है कि छतें जो है, फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी होती है, यहाँ इसकी एक खास बात है। मनाली वालों में जो है वो छतें जो है वो उसकी मतलब फर्श और छतें दोनों चीज़ें इन्होंने लकड़ी की नहीं बोली है कि भाई दोनों ही चीज़ें लकड़ी की बनी होती है। बट लद्दाख की जो है छतें और फर्श जो है लकड़ी से बनी होती है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस इन्होंने ये किया है। बाकी अगर ये ऑप्शन में ना हो, मान लो लद्दाख ना पूछा हो और ये सेम चीज़ लिखी हुई हो और आपको ऑप्शन में मनाली दिया हो, तो वो आपका ठीक होगा बिल्कुल। और मान लो मनाली ना दिया हो और ये दिया है, तो ये आपका ठीक होगा। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें हो होती है, क्योंकि लद्दाख और मनाली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ के मकानों की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम मैच करें इसका, तो मैच हमने कर लिया। और ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो एक छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ए का क्या था, ए का 2 था। ये हम एलिमिनेट वाले सिस्टम से भी हम ढूंढ सकते हैं। देखो जैसे हमें पता है, हम हरियाणा राजस्थान इस साइड के हैं, तो हमें पता है, बाकी छोड़ो, हमें राजस्थान के घरों का पता है कि राजस्थान के जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं और जिनकी कंटीली झाड़ियों से बनाई हुई छत होती है। ठीक है, तो यानी कि बी का यहाँ 3 है। तो हम इससे देख सकते हैं कि बी का 3 किस किस में दे रखा है भाई? 3 है या 2 है? एक मिनट, 1 2, इसमें 5 कैसे दे रखा है इसने ऑप्शन में? अच्छा हाँ, ये हाउस बोट है, ये 3 नंबर का है, इसने ऐसे ही गड़बड़ कर रखी है यहाँ पर। ये 3 नंबर का है, ये इसने एक्स्ट्रा दे रखा है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो ये हाउस बोट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। तो बी का कौन सा है भाई? बी का फोर्थ है। बी का आपको पता है फोर्थ हो गया, फोर्थ सबको पता है। तो जहाँ बी का फोर्थ है उसमें देख लो, तो बी के फोर्थ ये 2 दे रखे हैं, तो ये तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। तो बी का फोर्थ है, ये आ जाएगा। डी का आपको पता है, पत्थर के बने घर होते हैं जिनके फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी होती है, तो ये तो इसका तो 5 है ही। तो यहाँ आपने ये 5 करना है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है, मैंने इसलिए डिटेल में बताया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर मेरा ये मानना है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसे करो ताकि नेक्स्ट टाइम उसकी तरफ देखना ही ना पड़े, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच घोंसला बनाता है? तो वो जो आपका पक्षी है वो फाख्ता होता है। क्या नाम है? फाख्ता नाम का पक्षी होता है, जो कांटों के बीच और कैक्टस पौधे के जो कांटे होते हैं उनके बीच अपना घोंसला बनाता है। तो ये पक्षी आपका क्या है? फाख्ता। ठीक है, शक्करखोरा की बात करें तो ये ऐसे पेड़ जो होती है, पेड़ की हम कहें मोटे वाला जो तना होता है उसमें अपना बनाता है शक्करखोरा जो होता है, लंबी सी चोंच होती है इसकी शक्करखोरा की। और बयां पक्षी आपका एक कलचिड़ी जो होती है। तो सबके अलग अलग टाइप के जो घोंसले होते हैं, अलग अलग टाइप से इनका आपको बताया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। झाड़ियों फाख्ता का आपको झाड़ियों में भी लिखा मिल सकता है कि भाई झाड़ियों के बीच कौन सा पक्षी जो है अपना घोंसला बनाता है, तो फाख्ता जो है आपकी झाड़ियों के बीच बनाती है। और
कलचड़ी जो है, ये कलचड़ी है ना, ये जमीन पर पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। जमीन पर पत्थर पड़े हुए होते हैं ना, उनके बीच अपना घोंसला बनाती है कलचड़ी। ठीक है, याद रखना, कलचड़ी जो है जमीन के पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ओके, तो आई होप इतना समझ आया होगा अच्छे से आपको, क्योंकि इसके बारे में आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आगे है आपका, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन है। तो ये मेरे को दिखाने की जरूरत है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं बना। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जाता। ओके, सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा कि भाई सही नहीं है, क्योंकि परिवार जो है कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जाता। इसने क्या बोला है कि भाई परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो ये बात ठीक है। बट ये जो होता है ये एकल परिवार की निशानी है। ठीक है, ये एकल परिवार की निशानी है। परिवार जो होते हैं अलग कई टाइप के होते हैं, संयुक्त परिवार भी होता है, एकल परिवार भी होता है। संयुक्त में आपका ऐसा भी होता है जहाँ दादा दादी, चाचा चाची या ताऊ ताई, बुआ रहते हैं, और ऐसा परिवार भी होता है जहाँ माँ बाप, नाना नानी, मामा मामी, उनके बच्चे, मौसी, वो सब रहते हैं। तो ये ठीक है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार जो है कई प्रकार के होते हैं। ओके, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए हुए हैं, तो मतलब एक गांव के मकान के लक्षण यहाँ दिए हुए हैं, और आपको ये बताना है कि ये जो है कौन सा गांव हो सकता है, मतलब कहाँ की ये हो सकती है स्थिति। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर, मैंने कहा था ना 10-12 फुट के पीछे मत पड़ जाना, 3-3.5 मीटर भी बोल सकता है। ठीक है, तो मकानों की छतें जो होती है वो ढालू होती है। तो ये मकान, और यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह किस राज्य में होना चाहिए। जो फर्स्ट लाइन जो है ना, ये पढ़ते ही दिमाग में आ गया होगा आपके कि ये किस प्रकार के मतलब घरों की बात हो रही है या कहाँ के घरों की बात हो रही है। तो ये जो घर है वो आपके असम के घर है। असम में बाढ़ ज़्यादा आती है, इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार के मकान जो है यानी कि घर जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता। कौन सा कीट है जो बस्ती में एक साथ नहीं रहता। इनमें से मकड़ी है, ततैया है यानी कि बर, जिसको हम टांटिया बोलते हैं, हमारे टांटिया बोलते हैं भाई, चींटी है या दीमक है। तो कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा कीट है जो मधुमक्खियों की तरह नहीं रहता। तो मकड़ी नहीं रहती है। मकड़ी अपने जाले की जो है अकेली महारानी होती है। बाकी जो टांटिए जो हैं वो बड़े झुंड में रहते हैं, अगर आप इनको छेड़ दो तो सारे के सारे एक साथ लड़ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, 3-4 बैठे थे ऐसे, और मैंने चप्पल दे मारी, बचपन की बात है, और तीनों चारों ने हमला कर दिया भाई। वो दिन मुझे याद है, उसके बाद मैंने कभी नहीं छेड़ा। दीमक आपको पता ही है बहुत सारी निकलती है एक साथ। चींटी आप जानते ही हो, छोटा सा टुकड़ा पड़ जाए मीठा कुछ तो पूरी बारात लेकर आ जाती है। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए, तो हम विचार कर लेते हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, इस लाइन से आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी हो सकती है। पेड़ के तनों की बनी लकड़ी से ढालू बनी जो है ढालू छतें होती है। और क्या होता है, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। तो आपने ये बताना है लेह लद्दाख में इनमें से कौन कौन सी विशिष्टताएं आपकी जो है पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट पे चलते हैं। लेह लद्दाख से अगर हम बात करें तो फर्स्ट, चलिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये बात बिल्कुल ठीक है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, लकड़ी की छतें होती है। आगे क्या है, पत्थर खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर नहीं, ऊंचाई पर बने घर नहीं होते, सी रोंग है। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, हाँ, राजस्थान में जो होता है मिट्टी की दीवारें होती है।
उन पे गारा लिपा जाता है, गोबर लिपा जाता है। और यहाँ जो है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है, चूने से बनी मोटी दीवारें होती है। इधर अगर सिर्फ गारा होता, चूना ना होता, तो राजस्थान की ये हो जाती विशेषता। बट यहाँ जो है चूने से बनी, बोला तो चूने से बनी दीवारें लद्दाख में होती है, ताकि कीड़े वगैरह ना लगे, तो यहाँ चूने से लिपाई की जाती है। उसके बाद क्या है, लकड़ी के फर्श होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लकड़ी के फर्श होते हैं, मैंने बताया था आपको, लकड़ी के फर्श होते हैं, छतें भी होती हैं, फर्श भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब सी तो किसी में नहीं आएगा, जिसमें सी है वो क्रॉस कर दो। ये भी कट है, ये भी कट, ये भी कट। देखो, हमें सारा पढ़ने की नीड नहीं है, मैं आपको सारा इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी एलिमिनेट पेपर में आपने क्या करना है, एलिमिनेट सिस्टम से आपने क्वेश्चन करना है। आपने पूरे क्वेश्चन की खिचड़ी नहीं बनानी है, जैसे मैं आपको बना के बता रही हूँ, मैं जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो एलिमिनेट करना है आपने। और देखो सी, आपको पता है सी तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो सी तीनों में नहीं है, तो कट हो गया। ए, डी और ई ठीक है। अब आप कहोगे आपने बी वाला बताया था, ठीक है, बट यहाँ ध्यान से देखो, बी वाले ने क्या कहा है, पेड़ के तनों से बनी, तनों की लकड़ी से, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी हुई नहीं होती। तने पतले पतले जो होते हैं, तनों से बनी हुई तो जो राजस्थान के घर होते हैं ना, उनमें होती है, झाड़ियों से या पेड़ के तनों से। तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, इसकी ये विशेषता यहाँ नहीं आएगी। तो ए और डी, ई आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए, आपको ये पढ़ना है भाई। कोवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला, एक मिनट, अरे भाई रुक जा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। अरे वाह, एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो ये तो बड़ी चालाकी हो गई भाई। एक चीज ये बताओ मुझे, ऐसे कौन कौन सोचता था कि कौवे की वाइफ जो होती है वो कोयल होती है, मतलब कौवे का अपोजिट कोयल? ऐसा कौन कौन सोचता था? इसने यहाँ बोला है कि भी अपना जो एक चालाक पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी सेता है, मतलब अपने तो सेता ही है वो, साथ में इसके भी सेता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? तो ऐसे ही जो चालाक जो है वो कोयल होती है। ठीक है, अगर लोमड़ी लिखा होता ना तो बहुत सारे तो लोमड़ी कर देते, क्योंकि चलाक लोमड़ी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, चलाक लोमड़ी चलाक लोमड़ी। तो ये चलाक जो पक्षी है ये कोयल है। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कौवे का बनाया हुआ घोंसला होता है उसमें रहती है और अपने अंडे दे जाती है। फिर कौवा उसको सेता है, मतलब उन अंडों को जब तक बच्चे नहीं निकलते, फिर बच्चे निकलते हैं और उड़ जाते हैं। कोयल को उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। और चील जो कलचेड़ी का मैंने आपको बताया था, पत्थरों के बीच अपना जो है वो घोंसला बनाती है। शक्करखोरा पेड़ में से वो खोखला जो जगह होता है उसको खोखला कर लेता है, उसके बीच घोंसला बनाता है अपना। बसंत गोरी क्या है इसका, मुझे ध्यान नहीं है भाई। बसंत गोरी, हाँ हाँ, बसंत गोरी और कठफोड़वा जो होते हैं ना, शायद शक्कर खोरा जो होता है उसी को कठफोड़वा कहा जाता है, लेकिन होता है इस टाइप से, या तो इसी को कहा जाता है या फिर इसके जैसा ही होता है कठफोड़वा। तो ये मुझे क्लियर नहीं है कि शक्कर खोरा को ही कठफोड़वा कहा जाता है, बट अगर उसको कहा जाता तो ठीक है, अगर इसको नहीं कहा जाता तो वो भी इसके जैसा ही होता है। कठफोड़वा और वसंत गोरी जो है दोनों ही पेड़ के तने में छेद करके, तना जो मोटाई होती है ना, ऐसे ही उसमें छेद करके घोंसला बनाते हैं, और शक्कर खोरा भी उसी में बनाता है। और बस, बट मुझे ये ध्यान नहीं है कि शक्कर खोरा और कठफोड़वा जो होता है एक ही नाम होता है क्या, ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना। बट तीनों जो है उसी में ही, तने में ही उसको बना के छेद करके चोंच से, और उसमें अपना घोंसला बनाते हैं तीनों ही ये। तो मैंने ऑप्शन बता दिया ना, आंसर बता दिया ना आपको, कोयल। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? एस्किमो जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। इग्लू आपने नाम सुना होगा। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मुझे लंबी वीडियो हो जाती है, बड़ी मुझे टेंशन हो जाती है भाई, इतना टाटा नहीं होता। तो बर्फ़ का घर होता है जिसको हम इग्लू कहते हैं, और एस्किमो जनजाति जो होती है वो इन घरों में रहती है, इनकी वो होती है अस्थायी निवास होता है ये एस्किमो जाति का, एस्किमो जनजाति का। अस्थायी निवास हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो ये ऐसे ऐसे मकान बनाते हैं, ऐसे गोल गोल टाइप से होते हैं, और छोटा सा इसका ऐसे दरवाज़ा होता है। आप हिमाचल की तरफ गए हो तो आपको पता होगा, लेकिन बचपन में भी हमारी बुक्स होते थे ना, उसमें भी इग्लू बने हुए होते थे, बिल्कुल थर्ड क्लास की ईवीएस होती थी ना, उसमें भी ये इग्लू बने हुए होते थे। खैर हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, उसमें शायद नहीं होता था, बट सॉरी हम प्राइवेट में नहीं पढ़े भाई, हम
सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं उसमें नहीं होता था ये, बट प्राइवेट स्कूल की जो ईवीएस की बुक है ना, सेकंड थर्ड से ही ये स्टार्ट हो जाता है। उसमें इग्लू की ऐसे फोटो होती है। जैसे हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि इग्लू किसका बना हुआ होता है। तो ये इग्लू बना हुआ होता है ऐसे बर्फ़ का बना होता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि बर्फीले जो होते हैं उसमें होता है, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। ये मत सोचना अपने फ्रिज वाले टुकड़े ही, नहीं, ऐसे टुकड़ों से नहीं बनता भाई, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं बर्फ़ के। और जो होता है ये फिर अंदर ना गर्मी को सोख के रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता, और बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आती, इसलिए ये बनाते हैं। यहाँ एस्किमो जनजाति बनाती है। तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बर्फ़ जो है ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। वेरी फनी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है, ऐसा कुछ नहीं अभी, मतलब ये वैलिड आंसर नहीं हुआ। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही मिलती है, ये वैलिड आंसर नहीं हुआ। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा इसका, जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही। हम अगर कहें ना बिल्कुल सही, हमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन होता है उसके साथ जाना होता है, ठीक है। तो बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ महान आत्मा कहेंगे कि बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, है ना, कि ये मैडम ये भी सही है। भाई वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है तो पानी कहाँ से आएगा? अगर पानी वहाँ हो सकता है तो फिर बर्फ़ का घर कैसे रह जाएगा? पिघल जाएगा ना वो तो। पानी वहाँ नहीं होता, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। ऐसे बाहर पानी नहीं होता, बाहर पानी कहाँ से होगा भाई? नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे, हमने ये किया था, 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये असम में होते हैं। कोई भी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी होता है। कौन सा पक्षी हो सकता है जो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो ये पक्षी होता है कौवा। कौवा जो होता है काफ़ी ऊंची, पेड़ की ऊंची जो डाल होती है, ऊंची ऊंची सबसे ऊंची डाल होती है, वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो इसके उसमें रहती है, घोंसले में रहती है। लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। लेह लद्दाख वाला और असम वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं। तो इसकी विशेषता आपने चुननी है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती है, ओके। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें नहीं होती है, ये राजस्थान की वो है। तो यहाँ जो है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, ये तीनों ही लाइन ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से, गाय के गोबर जरूरी नहीं है भाई, गाय का इसलिए बोला है क्योंकि राजस्थान में ना उधर गाय ज़्यादा होती है, मतलब भैंसें कम है, भैंसें इधर हरियाणा में ज़्यादा है, हरियाणा पंजाब में। तो गाय ज़्यादा इसलिए इसने गाय के गोबर से बोला है। झोंपड़ी और फर्श को लीपा जाता है उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों से दूर रखने के लिए। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है, मैंने आपको बताया था, कीड़ों को दूर रखने के लिए। कीड़े नहीं लगते, दीमक वगैरह नहीं लगती, इस वजह से चूहे बिल नहीं खोदते, इस वजह से जो है उनको लीपा जाता है। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक रक्त समूह जो ए जो रक्त समूह वाली है, ब्लड ग्रुप वाली है, उससे शादी करता है, ओ वाला बंदा ए वाली से, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी है? मतलब कितनी संभावना है कि उसका ब्लड ग्रुप जो है उसके बच्चे का ओ हो सकता है? तो ये क्वेश्चन रेयर पूछा जाता है, 1 या 2 बार पूछा गया होगा। तो उसके जो ब्लड ग्रुप जो ए होने की ओ होने की संभावना जो है वो 50% हो सकती है। आपको पता है अगर फीमेल ओ है, मेल ओ है, तो इधर बच्चा भी ओ होने की 100% चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इधर फीमेल ओ है और मेल ए है तो 50% चांसेस होते हैं, और इधर फीमेल ओ है और मेल अगर बी है तो भी यहाँ 50% चांसेस है ओ होने के बच्चे के और बी होने के बच्चे के। तो ऐसा कुछ सीन है ये। और अगर पुरुष का ओ है और फीमेल ए है तो वहाँ भी चांसेस आपके 50% चांसेस है, ठीक है। ये इतना ही पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यही आता है। तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ये तो अपनी पूरी जी जान लगा दी भी, पूरा एक्सप्लेन करके, मतलब बिल्कुल खोल के रख दिया एक एक क्वेश्चन को आपको। और 2020 से 25 वाली सीरीज़ हम बाद में करेंगे क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और
मैंने ये बात बहुत बार बताई है आपको, ये दुखड़ा मैंने बहुत बार रोया है कि इतनी लेंथी वीडियो मैं नहीं बना सकती, इतना डाटा नहीं होता और फ़ोन भी थोड़ा पुराना है भाई, तो कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है, तो इस वजह से। तो लाइक शेयर कर देना भी, सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक हमारा 5th टॉपिक होगा फूड के बारे में और हेल्थ के बारे में। जो हमारा टॉपिक है वो भी लेंथी टॉपिक है, तो 2 में करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली टेक केयर।